नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे महाकुंभ के बारे में कुछ जरूरी बातें जो हो सकती हैं मददगार। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए डिजिटल तैयारियां भी की हैं ताकि लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेले के अनुभव को यादगार बनाया जा सके। इस साल महाकुंभ मेले में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। इस विशाल मेले को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग आते हैं। क्या है कुंभ? महाकुंभ महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कुंभ मेला बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ। महाकुंभ को केवल प्रयागराज में ही आयोजित में किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होने के कारण इसका अलग धार्मिक महत्व है। वहीं कुंभ का आयोजन हर 12 साल में 4 बार क्रमिक रूप से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। इससे पहले साल 2019 में अर्धकुंभ और साल 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। कुंभ मेले के पीछे हिंदू धर्म की पौराणिक कहानी है। इसके मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थीं। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन सिर्फ इन 4 स्थानों पर किया जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि अमृत से भरे कलश को स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ को प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। हिंदू धर्म में संगम का यह स्थान पवित्र माना जाता है। शाही स्नान और इसका महत्व क्या है? कुंभ में शाही स्नान का खास महत्व है। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ मेला सबसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इस साल होने वाले महाकुंभ में 3 शाही स्नानों का आयोजन किया जाएगा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आयोजित होगा। महाकुंभ की महत्वपूर्ण तारीखें। इन दिनों के अलावा भी कुंभ में हर दिन स्नान होता है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तब मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए थे। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधुओं की इन शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति बनने लगी थी। ऐसे ही किसी संघर्ष के बाद कभी दोनों धर्मों के लोगों की बैठक हुई और यह तय हुआ कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में दखल नहीं देंगे। हालांकि यह कब हुआ, इसको लेकर ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल इसके बाद साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उनको विशेष अनुभव करवाने के मकसद से हाथी, घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली जाने लगी। स्नान के दौरान साधुओं का ठाठ बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु, निर्वस्त्र साधु स्नान करते हैं। उनके बाद महामंडलेश्वर और अन्य साधु स्नान करते हैं। श्रद्धालु शाही स्नान के बाद पवित्र नदी में स्नान करते हैं। डिजिटल महाकुंभ। इस महाकुंभ में लोगों के भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सुविधाओं और सेवाओं को डिजिटल
टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला ऐप, एआई चैटबॉट, क्यूआर कोड से जानकारी और डिजिटल खोया पाया केंद्र जैसी डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। महाकुंभ मेला ऐप 11 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। यह ऐप यात्रा की योजना, टेंट सिटी का विवरण, गूगल नेविगेशन, कार्यक्रमों के रियल टाइम अपडेट, पर्यटक गाइड का विवरण, व्यापारिक और आपातकालीन सेवाएं मुहैया कराएगा। इसके अलावा ये ऐप लाइव अपडेट्स और स्थानीय सेवाओं से जोड़ने में सहायक है। इसके अलावा महाकुंभ में 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र महाकुंभ में परिवार से बिछड़ने वाले लोगों को खोजने में सहायता करेंगे। इन केंद्रों के जरिए महाकुंभ में परिवार से बिछड़ने वालों से जुड़ी जानकारी वहां पर मौजूद सभी एलसीडी पर दिखाई जाएगी। इसके अलावा सभी सोशल मीडिया पेज पर खोए हुए लोगों की फोटो और वीडियो संदेश पोस्ट किए जाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 प्रकार के क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, जिसमें हरे रंग का क्यूआर कोड प्रशासनिक सेवाओं के लिए है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 28 पेजों का पीडीएफ खुलेगा, जिसमें मंडलायुक्त से लेकर प्रशासनिक अफसरों के नंबर एवं पुलिस स्टेशन के नंबर उपलब्ध होंगे। महाकुंभ के डिजिटलीकरण के तहत मेला क्षेत्र में मैपिंग के लिए गूगल और यूपी प्रशासन के बीच समझौता हुआ है, जिससे गूगल मैप के जरिए कुंभ में आने वाले लोग मंदिर, संगम तट और अन्य जगहों पर आसानी से जा सकेंगे। कुंभ क्षेत्र में 328 एआई कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से पूरे कुंभ क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने बताया है कि कुंभ में आने वाले लोगों के ठहरने के लिए हमेशा की तरह एक टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। महाकुंभ नगर के एसएसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि कुंभ की निगरानी के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस एंटी ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रही है, जिससे ऐसे ड्रोन्स को गिराया जा सकेगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म हिंदू को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं